गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका C3 इंस्टीट्यूट में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जो कल टेक्स्ट की क्लासेस मेरी देखी है ना। तो उस टेक्स्ट की क्लासेस के अंदर जो मैंने आपको टॉपिक अपलोड किए थे टेक्स्ट के बारे में, आपको क्लियरली वो सब कुछ टॉपिक्स जो आपके प्रॉब्लम थी वो मैंने आपको समझा भी दिया है। और साथ ही साथ अब आप में इतना कॉन्फिडेंस तो आ गया होगा कि भी हमें उस इनकम टैक्स के टॉपिक को कैसे और पूरा करना है या उसको पूरा कैसे करना है। ओके, तो किसी भी बच्चे को अभी भी टैक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। तो ठीक है, अब आपका इनकम टैक्स पूरा हो चुका है। उसके अंदर आपको मैंने एडवांस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की क्लासें भी उसमें अपलोड की थी। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो आपके इनकम टैक्स है वो भी आपके लिए अपलोड किया है, ठीक है। और मैंने आपको कल ये भी कहा था कि भी डिडक्शन से रिलेटेड कोई भी परफॉर्मा होगा तो शॉर्ट वीडियो के अंदर उसको अपलोड कर दिया जाएगा, तो वो कर दिया जा चुका है। ओके, समय समय पर C3 इंस्टीट्यूट से बने रहिए और साथ ही साथ वीडियोस को देखते रहिए। वीडियो को एंडिंग तक आप देखते रहते हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज भी आपको मिलता रहेगा कि भी हमें क्या करना है क्या नहीं करना। ओके, चलिए आज हम आगे बात करते हैं अपने अगले सब्जेक्ट की, एमए की। अब एमए बीकॉम वाले सोच रहे हैं सर एमए हम क्यों करने लगे, एमए तो मास्टर इन आर्ट्स है ना, बैचलर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स होती है ना। लेकिन यहां आप लोगों को मैं एमए यानी चैप्टर की बात कर रहा हूं जिसका नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का चैप्टर जो है, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो बुक है वो बुक लगभग सभी स्टूडेंट्स के है, यानी यूनिवर्सिटी CDLU हो या बीकॉम के हो बच्चे, फाइनल ईयर सेकेंड ईयर GJU के बच्चे हो, उनके ये बुक मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसी ना किसी बच्चों की तो है ही, ठीक है। तो आज हम इनकी बात करेंगे। जो बुक है CDLU वाले बच्चों की, उनके अंदर केवल 8 ही चैप्टर हैं। उन 8 चैप्टरों में फर्स्ट 3 लेसन तो आपके फर्स्ट यूनिट के हैं, 4th 5th लेसन है आपके वो सेकंड यूनिट के हैं, एंड 6th 7th 8th है वो आपके थर्ड यूनिट के हैं। अब बच्चों ने क्या किया, स्टूडेंट्स जो हैं, आप लोगों ने, आपके दोस्तों ने, आपके भाई बहनों ने क्या किया कि पुरानी वीडियोस को देखा और उसके अंदर आपको अपने पुराने पेपर्स भी देख लिए है ना। लेकिन फिर भी आपको यह कंफ्यूजन है कि भी मैं अब इनको करूं कैसे, इतना काम कैसे होगा, क्योंकि आपके पास और भी सब्जेक्ट है, BRM पढ़ने के लिए है और भी आपके पास सब्जेक्ट काफी रहते हैं है ना। तो इससे अच्छा मैं आपको यही आपके लिए C3 इंस्टीट्यूट आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा है। क्या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, यही कि जो आपको इनमें प्रॉब्लम लगेगी, आपके पेपर में जो इंपॉर्टेंट लगेगा। और कई बच्चों को यह रहता है कि भी मैं थ्योरी कराता हूं और प्रैक्टिकल ना ही करके आऊं तो भी मेरा काम चल जाएगा। बिल्कुल चल सकता है, मैं इसके लिए आपको मना नहीं करूंगा, लेकिन आपका एक सबसे बड़ा नुकसान क्या है, ग्रेजुएशन के बाद किसी बच्चे को किसी अच्छी फील्ड में जाना है तो ग्रेजुएशन में आपको पता है ना इंपॉर्टेंट क्या है, आपके परसेंटेज। मानते हैं ना, अगर किसी बच्चे के परसेंटेज, आपने 5 सब्जेक्ट में अच्छा क्रैक किया लेकिन एक सब्जेक्ट में या कोई भी अनदर सब्जेक्ट एक में भी आपकी परसेंटेज वहां डाउन हुई तो आपके 3 सालों की मेहनत, 6 सेमेस्टरों की मेहनत, 36 सब्जेक्ट की मेहनत पानी में वेस्ट चली जाएगी ना। तो इससे अच्छा आपकी उस परसेंटेज को इंप्रूवमेंट करना है, हमें मार्क्स को बढ़ाना है, और यही सब करने के लिए ही मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहा हूं। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को एंड तक पूरा कंप्लीट देखिए ताकि आपको समझ में आए कि C3 इंस्टीट्यूट के द्वारा जो आपको करवाया जा रहा है वो कितना आप कर सकते हो और कितना आप पेपर में लिख के आ सकते हो, है ना। तो हम शुरू करेंगे इसके बारे में। पहले आप ये, कई बच्चों के पास बुक्स हैं लेकिन इंडेक्स नहीं है कि भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के चैप्टर कौन कौन से हैं, तो मैं लिख देता हूं। ये 8 जो चैप्टर आपको शो कर रहे हैं, इसमें आपकी ये है फर्स्ट यूनिट है, ये आपकी सेकंड यूनिट है और ये आपकी थर्ड यूनिट है, ठीक है। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको 8 के 8 करने के लिए मैं कह रहा हूं, 8 में से आपको मैं ओनली कोई भी
आप जो कहोगे मैं आपको 5 चैप्टर बताऊंगा, उन 5 चैप्टरों को आपको करना है और उन 5 चैप्टरों को अगर आप ब्रीफली कर लेते हो तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा ना। और दूसरी बात, इन 5 चैप्टरों को करने के लिए सिर्फ हमारे पास 3 ही दिन की क्लासेस होंगी। इन 3 दिनों के अंदर C3 इंस्टीट्यूट आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट अकाउंट में जो आपके पेपर में एलिजिबल है, जो आप पेपर में कर सकते हो, वो आपको C3 इंस्टीट्यूट के द्वारा बताया जाएगा। उसके अंदर आपको 8 में से 5 ही चैप्टर का सिलेक्शन करवाएंगे, जिसमें से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी हमारा पर्पस क्या रहेगा, आपकी हर यूनिट में से आपके 4 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट हो जाए। 3 यूनिट है, 3 यूनिट में से आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। वो मेरा टारगेट है कि मैं आपका वो चारों क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाऊं, क्योंकि जो एक छोटा क्वेश्चन कंपल्सरी क्वेश्चन आता है वो तो कहीं से भी किसी भी लेसन में से निकाल कर दे सकता है, जो हम छोड़ रहे हैं वो भी या नहीं छोड़ रहे वो भी। तो जो हम 5 चैप्टर करेंगे उसमें से लगभग आपके जो कंपल्सरी क्वेश्चन है उसमें से 3 क्वेश्चन तो आपके कवर होंगे ही होंगे। ठीक है, तो आप ज्यादातर अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए उनको कहिए, ठीक है, ताकि उन्हें जितना भी आप कहेंगे और जितना आपके लिए बेनिफिट होगा वो आपको साथ साथ में और उनको भी मिलता रहेगा। ओके, हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आपने ये चैप्टर देखे होंगे आपकी बुक में। किसी के पास अगर इंडेक्स नहीं है तो वो ये चैप्टर राइट कर लीजिए। और मैंने आपको पहले भी बोला था और अभी भी बोलूंगा कि भी मैं कोशिश मेरी यही रहेगी कि C3 इंस्टीट्यूट आपके लिए इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही आपको बताता रहे, ताकि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, उन दोनों को समझने में प्रॉब्लम ना हो। और यहां तक कि जहां तक मैं आज तक आपको जितनी भी क्लासें दे चुका हूं या जितना भी आप लोगों के लिए क्लासें मिली है, उसमें आपको मेरी लैंग्वेज तो बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आई होगी कि मैं आपको इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके जो आपको पढ़ा रहा हूं वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी ना। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। सबसे पहले आज हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। ये आज दोनों चैप्टर कवर हो जाएंगे, लेकिन अब आप ये मत सोचिए कि सर ने तो कहा था कि 8 में से हम केवल 5 ही चैप्टर बताने वाले हैं और 5 में से सर तो सारे शुरू हो गए। ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या है बच्चा, इंट्रोडक्शन, यानी आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो 8 चैप्टर्स हैं इनमें से आपको रिलेटेड सब चीजें आपको कवर करनी पड़ेगी ना। चलिए तो हम बात करते हैं आगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इंट्रोडक्शन के अंदर आपने ये चीजें देखी होगी, ये नोट किया होगा सबने। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आपने सब देखा होगा कि मैनेजमेंट अकाउंट का नेचर और स्कोप क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो ये नेचर है एंड स्कोप, आपको इसके बारे में बताना है। लेकिन उससे पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इंट्रो तो पता होना चाहिए। तो हम इसी के बारे में आज बात करेंगे। अब आप लोगों ने ये वर्ड तो देखा होगा अकाउंटिंग। अब ये मत कहना सर ये तो जाना पहचाना नाम क्या है, ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं। बिल्कुल पढ़ते आए हो, +1 से आप यही पढ़ते आए हो। +1 में अकाउंट पढ़ी है, +2 में अकाउंट पढ़ी है ना, बीकॉम में सेकंड ईयर, यानी यहां तक आप लोग जितने लेवल तक अभी फाइनल ईयर में पहुंचे हो सारा अकाउंट का ही पढ़ के आए हो। लेकिन कई बच्चों को अभी तक ये भी पता है क्या कि +1 2 में कौन कौन सी अकाउंट्स पढ़ी थी और फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में कौन कौन सी अकाउंट पढ़ी थी। ठीक है, बुक के ऊपर पहले पेज पे यही नाम होता है, बट बच्चों ने कभी लेसनों के नाम ही नहीं देखे होंगे कि भी फर्स्ट +1 +2 में ये भी लेसन थे या नहीं थे, है ना। तो आप लोगों ने जितने भी अकाउंट्स पढ़े हैं, कंपनी अकाउंट पढ़े हैं, पार्टनरशिप अकाउंट पढ़े हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़े हैं, एडवांस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो अभी आप पढ़ के जा चुके हो, जो मैंने पढ़ाया है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, ये अकाउंट्स आप पढ़ के जा चुके हो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी पढ़ के जा चुके हो। तो इन सब का रिलेशन एक ही चीज से होता है। जितने भी अकाउंट्स हैं वो कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं। किसके द्वारा बनाए जाते हैं? कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं। उन कंपनियों के द्वारा जो भी अकाउंट्स को मैनेज करने का काम होता है, ठीक है, अकाउंट्स को मैनेज करने का काम, यानी जो वर्क्स क्या है मैनेज किया जाता है, वो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग में जाता है ना, क्योंकि मैनेज करना। ठीक है, अब उसके बाद आपने एक
आपको काफी पीछे लेके चलते हैं, जो कोई आपको ध्यान भी ना हो, किसी की लॉकडाउन में क्लास खत्म हुई हो। +1 में आपने एक चैप्टर पढ़ा था इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग, स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, उसमें आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग भी पढ़ी थी और साथ में टाइप ऑफ अकाउंटिंग भी पढ़े थे ना, टाइप ऑफ अकाउंटिंग। तो इन टाइप ऑफ अकाउंटिंग को आपने उस समय तो इतना था कि भी सर ने कहा कि सिर्फ इनके नाम याद रख लो या इंट्रो याद कर लो, लेकिन अब आप लोगों ने उन अकाउंट्स के बारे में अच्छी नॉलेज ले ली है। कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, है ना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये 5 आप लोग पढ़ते थे। अब उन 5 के बारे में ही इन्होंने आपको बीकॉम में सारी नॉलेज दे दी, हर एक चैप्टर की, हर एक बुक की, जितने भी टाइप्स है सब कुछ आपने उसमें से कवर कर लिया ना। तो अब मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेंगे, कैसे रहेंगे, तो वो आपको मैं बताने वाला हूं। आपको सिर्फ ध्यान से देखना है और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है। ओके, तो अब हम इसके बारे में ही बात करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हम कहां थे, इसी में बात कर रहे थे, नेचर एंड स्कोप। ठीक है, तो आपके जो क्वेश्चंस हैं, नेचर, स्कोप और इंपॉर्टेंस, आपको 3 टॉपिक दिखाई दे रहे होंगे। उन तीनों को मिलाकर भी वो एक क्वेश्चन बनाकर दे सकता है कि इनके फंक्शन बताइए। और अगर पूछ ले कि नेचर और स्कोप बताना है तो वो आपको नेचर और स्कोप बताना पड़ेगा। तो आप इनके कुछ पॉइंट भी याद कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, इतना तो आपसे हो ही सकता है। दूसरा, एक आपके लिए क्वेश्चन आ जाए कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, यानी जो आपका टॉपिक चल रहा है, उसकी लिमिटेशन क्या होगी, मानते हैं ना। तो लिमिटेशन मैं आपको पहले बता दूं क्या लिखनी है। जो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग है आपकी, वो आपकी डिपेंड करती है सारी कॉस्ट अकाउंटिंग पे। ठीक है, ये इन्हीं के पार्ट्स में से निकल के आती है। अगर नेचर, स्कोप और इंपॉर्टेंस अगर आपको ध्यान है तो उसका आप अपोजिट भी लिख सकते हो। जैसे कॉस्ट मैनेजमेंट का काम क्या होता है, मैनेज करना, डाटाओं को मैनेज करना, जो क्वांटिटेटिव यानी क्वांटिटी के बेस पे होते हैं या क्वांटिटी के बेस पे, तो लिमिटेशन है कि ये क्वालिटी को शो नहीं करती, यानी आपको सिर्फ उनका अपोजिट ही याद रखना है। ओके, फिर उसके बाद एक आपको डिफरेंस दे रखा है। डिफरेंस के लिए मैं आपको बता दूं, जिस लेसन में जहां भी डिफरेंस हो वो आपको करना ही पड़ेगा। और इसके अंदर डिफरेंस आपका दे रखा है कॉस्ट अकाउंट और मैनेजमेंट अकाउंट, इनका डिफरेंस बताइए। तो जहां कॉस्ट अकाउंट, मैनेजमेंट अकाउंट का डिफरेंस है, यहां से भी आप इसकी लिमिटेशन उठा के लिख सकते हो। समझ आई बात, ये डन है ना। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। इसके अंदर टेक्निक यूज्ड इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टूल्स और टेक्निक, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इस पूरे लेसन का इंपॉर्टेंट टॉपिक टेक्निक्स है। ये हर साल रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन कई बार यूनिवर्सिटी क्या कर देती है, इसे 4 नंबर में 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन है उनमें डाल देती है। कई बार ये क्वेश्चन 15 का भी आ सकता है, तो टेक्निक करना मत छोड़ना। अब आप ये सोच रहे हो कि उसमें सर 9 पॉइंट है, हम कितने पॉइंट करें, तो बच्चे 15 नंबर का क्वेश्चन आप कितना लिखते हो, 6 पेज कम से कम तो लिखते ही होगे, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन ऐसा होता है जो पेज पे पेज आपके भरवाए जाता है। मानते हो ना, सारी नॉलेज आप पहले क्वेश्चन में झोंक देते हो। तो ये आपका वीआईपी क्वेश्चन आता है। क्या आता है, ये वीआईपी क्वेश्चन आता है। अब हम बात करते हैं आगे कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट मैनेजमेंट की। तो मेरी बात सुनिए, ये आपके पास 3 टॉपिक हैं। कॉस्ट मैनेजमेंट आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कॉस्ट मैनेजमेंट आ गया तो कॉस्ट अकाउंटिंग की परिभाषा या इसके अंदर आप लिख सकते हो। तो ये दोबारा करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ये काटा है। ओके, तो ये चीज आप मत करना। बात करते हैं कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन की। आपने ये चीज देखी होगी कि आपने जो पीछे 5th सेमेस्टर के अंदर या जिस बच्चे ने कॉस्ट अकाउंट पढ़ा है ना, उसके अंदर आपका एक सेकंड चैप्टर आया था। उस सेकंड चैप्टर के अंदर कॉस्ट जो थी 2 ही चीजों के द्वारा, यानी एक तो मटेरियल के द्वारा बढ़ाई जाती है, और एक लेबर, जो आपकी कॉस्ट होती थी वो 2 चीजों पे ही काम करती है, एक तो मटेरियल और एक लेबर। उनका सॉल्यूशन करने के लिए कॉस्ट अकाउंट में आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा था। अगर किसी के पास प्रीवियस सेमेस्टर की बुक पढ़ी हो तो उस बुक से वो मटेरियल और लेबर का टॉपिक देख सकता है और वो कॉस्ट कंट्रोल के अंदर लिख सकता है। अगर वो याद है तो एज इट इज लिख देना, कोई गलत नहीं करेगा, क्योंकि ये इसी के अंदर कवर होता है।
ओके, अब हम बात करते हैं कॉस्ट रिडक्शन की। अब इसके अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है, जो आपकी बुक है कॉस्ट रिडक्शन, उस कॉस्ट रिडक्शन के अंदर आपका क्या टॉपिक होता है कि कॉस्ट को रिडक्शन कर दो, कॉस्ट को कम कर दो। हर कंपनी चाहती है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और कम से कम खर्चा लगे, मानते हो ना? तो वो यही सब करने के लिए कॉस्ट रिडक्शन का यूज करते हैं, जिससे उनकी कम से कम कॉस्ट कम होती रहती है और प्रॉफिट बढ़ता रहता है। ओके तो मेरे ख्याल से ये पहला चैप्टर जो इंट्रोडक्शन था मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा और आपकी अब कंफ्यूजन भी दूर हुई होगी कि आपको करना क्या है। फिर भी मैं आपको दोबारा बता दूं, ये टूल और टेक्निक है वो आपके वीआईपी क्वेश्चनों में आते हैं। लिमिटेशन यानी डिफरेंस है, अगर डिफरेंस कर लिया तो लिमिटेशन भी हो जाएगा, कॉस्ट मैनेजमेंट का क्वेश्चन भी हो जाएगा। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन कवर, एक क्वेश्चन से आपके 3-3 कवर हो रहे हैं और टेक्निक भी आपकी कवर हो रही है। उसके बाद है नेचर, स्कोप, इंपॉर्टेंस। ये अगर करना चाहो तो कर लो, नहीं करना चाहो तो इनमें से कोई एक कर लो और खासकर इंपॉर्टेंस कर लो। अगर नेचर आए या स्कोप आए, उन्हें मेन हेडिंग सही चाहिए यूनिवर्सिटी को, क्योंकि पेपर का एक्सपीरियंस तब आपको भी हो चुका होगा ना, तो बताने की जरूरत ही नहीं है। तो इंपॉर्टेंस करो, इंपॉर्टेंस आए, फंक्शन आए तो आप ये कर सकते हो। ओके, और बात रही इन दोनों की, ये मैंने आपको बता दिया। कॉस्ट कंट्रोल अगर किसी को 5th सेमेस्टर का याद है तो मटेरियल और लेबर वाला टॉपिक करो, कॉस्ट कंट्रोल आपका कंप्लीट हो जाएगा। हो गया। और बात रही कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन को मैंने आपको मीनिंग बता दिया है। आगे इनके टाइप है, डिजाइन वगैरह जो भी इनके पोर्शन है वो आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो आज आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पहला चैप्टर कवर हो चुका है। कल मैं आपके लिए आज थ्योरी लेकर आया हूं, कल मैं आपके लिए प्रैक्टिकल लेके आऊंगा। अब प्रैक्टिकल देखेंगे हमें कौन सा करना है कौन सा नहीं करना, और कोशिश रहेगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा मतलब क्या है कि भी कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट की, जो आपका सब्जेक्ट है उसकी नॉलेज आपको मिलती रहे। और वीडियो को लास्ट तक देखते रहे और अपने दोस्तों से वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करवाते रहे। जय माता दी, गुड इवनिंग, टाटा बाय बाय।